आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इनसाइड इंडिया के बारे में कि अगर आप यहाँ से अपना एलएलएम परस्यू करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स रहते हैं, इनके जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, पेपर कैसा आता है, इंटरव्यू जो होता है इनका सिलेक्शन के लिए वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टी कैसी है, सारी बातें रिगार्डिंग इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव हो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोज आपके मास्टर्स, एलएलएम, ऑल इंडिया बार, यूजीसी नेट और इनसे जुड़े जो टॉपिक्स होते हैं उन पे रोजाना वीडियोस लाते हैं, अपडेट्स लाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस एग्जाम से और जो आपके अदर एलिमेंट्री एग्जाम से उसके रिगार्डिंग मिलते रहे, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से स्टूडेंट्स ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप आईएलआई और आईएलआई जैसे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस बार एलएलएम के कर रहे हो तो आप हमारे जो कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स है उसके बारे में जरूर से सोच सकते हो, बिकॉज इसके अंदर केवल 6499 में एट द मोमेंट आपको क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई जितने पेपर है, जामिया, एएमयू, जितने पेपर आपके मेजर यूनिवर्सिटीज होने वाले सरकारी वाले, वो पूरे हम लोग यहाँ पे आपको मॉक पेपर्स, पूरा उसका स्टडी मटेरियल, केस समरी पूरा यहाँ पे देते हैं, वीडियो लेक्चर समेत पूरा रहता है कोर्स यहाँ पे। साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ एज अ गाइड अवेलेबल रहता हूँ, तो अगर आपको कुछ कोर्स चेकआउट करना है वो भी कर सकते हो। और अगर मान लो आपको केवल आईएलआई का कोर्स चाहिए तो वो कोर्स अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, उसके साथ मैं एक प्रिपरेशन वीडियो भी लेके आऊंगा, तो उसके लिए भी आप जरूर से हमारा जो संभव लॉ का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब बिना देर के आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर जो आपका एलएलएम है उसमें क्या क्या आपको स्पेशलाइजेशन देखिए स्टूडेंट्स मिलती है। यहाँ पे पहला आपको देखिए क्रिमिनल लॉ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन राइट्स लॉ और लीगल पेडागोगी और रिसर्च का स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है। 5 स्पेशलाइजेशन टोटल यहाँ पे मिलते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो डिग्री है उसकी जो इक्विवेलेंस है, अगर आप बात करोगे कि आपकी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और एनएलएसआईयू बैंगलोर जो आपके टॉप 1 और टॉप 2 कॉलेज उसके बराबर इस डिग्री की वैल्यू है। और दिल्ली के एरिया में जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, जितने आपके कॉलेजेस हैं जो कि आपका समझ लो आईपी यूनिवर्सिटी या सीएसएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आपको बहुत आराम से एक बढ़िया जॉब मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई करके मिल जाएगी। और आप किसी भी इसमें जो आपके स्पेशलाइजेशन है इनमें जाते हो, आपकी डिग्री का बहुत ही अच्छा वैल्यू है। और बेस्ट पार्ट यहाँ के कोर्स का ये है कि यहाँ पे रिसर्च पे बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। इट इज अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड एंड वेरी एकेडमिक्स ओरिएंटेड एलएलएम प्रोग्राम, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ जो मान लो अगर आपने एलएलबी करा किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आपको कभी एक्सपोजर नहीं मिला कि जो लॉ है उसके अंदर हमें रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक डीप स्टडी होती है ना लॉ की, अगर आपने नहीं करी है तो आपको ये चीज यहाँ पे मिलती है। फैकल्टी बहुत वर्ल्ड क्लास है। इवन यहाँ की जो साइटेशन है, ब्लू बुक की साइटेशन का नाम आपने सुना होगा, आईएलआई की खुद की साइटेशन होती है जो कि कई जगहों पे यूज होती है, तो इन लोगों का इतना नाम है, तो आप यहाँ से एलएलएम करने का जरूर से सोचो। अगर आप सीवीटी का एग्जाम दे रहे हो या क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हो और आपको है कि मेरे को एक अच्छे कॉलेज से अपना एलएलएम करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस साइड ऑफ इंडिया, ये आप समझ के चलो, ये इसका बेस्ट पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एलएलएम है वो आपका 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का नहीं 1 ईयर का होता है, तो इसीलिए यहाँ का जो आपका करिकुलम है वो भी आपका जल्दी जल्दी खत्म होता है, इसलिए आपका पर लोड बहुत होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं जुडिशरी की तैयारी करता हूँ और उसके साथ में मैं आईएलआई से अपना एलएलएम कर लेता हूँ, दिक्कत होगा, आप टाइम नहीं दे पाओगे अपनी तैयारी को, आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्लीज इस बात को सोच के समझ के आना, तभी इस एग्जाम के अंदर अपियर करना, दैट इज वन थिंग, ठीक है, कि आपको प्रॉपर एलएलएम में टाइम देना है। इसके बाद यहाँ पे इनका सीट इंटेक देख लेते हैं कि पिछले साल इनका सीट इंटेक क्या था। अभी इस साल इनका फॉर्म नहीं आया, लेकिन लास्ट ईयर तक 53 टोटल सीट्स इनके पास थी, जिसमें 15% एससी, 7.5% एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और 2 सीटें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रखे। 10% ओबीसी का आपका यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि मोस्टली जितने आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए 25 से लेकर 30 सीट्स यहाँ पे रहती है मोटा मोटी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन जनरल कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो जैसे लास्ट ईयर अगर या फिर लास्ट ईयर बात करें तो अराउंड 900 से लेके 1200 या 1500 लोग अप्लाई करते हैं। धीमे धीमे करके इस कॉलेज का नाम थोड़ा फेमस हो रहा है, तो धीरे धीरे करके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि भाई जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को कॉम्पिटिशन यहाँ पे ठीक ठाक मिल सकता है। अगर 2000 लोग तक यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर द 53 सीट जो कि यहाँ पे ये है। इसके बाद यहाँ पे देखो 1 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है।
देखो जो आपके एलएलबी डिग्री है उसमें आपका नॉट लेस देन 50% मार्क्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 50% से कम होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और दूसरा कि आपका लॉ डिग्री अगर मान लो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से है जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज गाइडलाइंस के अंडर में आता है और वहां से 50% तो आप वो कर सकते हो, तो वो आपका होगी। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखनी पड़ती है कि जो यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं उनको ये देना पड़ेगा कि उन्होंने एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो अपना अचीव कर लिया है। जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ पे इनका सेमेस्टर चालू होता है, उस टाइम तक आपका फाइनल रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आपका जो कट ऑफ है कि आपको टाइम दिया जाएगा कि आप भैया देखिए जाइए, पहले आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि सर हमारा फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो अभी नहीं आया है। आप 15 तक वो मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप अंडरटेकिंग दे दो, 15 तक सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल ईयर का मार्कशीट अगर नहीं सबमिट करते हो आपका एडमिशन ये लोग कैंसिल मानेंगे, प्लेन एंड सिंपल। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट हिज और हर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ फॉलोइंग ऑन और बिफोर 15/9/2023 से ये 2025 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये माना जाएगा कि एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया गया, प्लेन एंड सिंपल। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका 15 सितंबर के पहले तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। इसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 1 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम है इसमें 1,38,000 रुपए यानी कि 69,000 रुपीज पर सेमेस्टर यहाँ पे आपका फीस रहेगा। टोटल आपका यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी पे मिला के आपका 1,50,000 मोटा मोटी यहाँ पे पूरा पूरा चला जाता है, मोटा मोटी से पूरा। और यहाँ पे ये वन टाइम फेमस है, मतलब फीस आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वन टाइम आपको पे करना है, जो कि अगर मान लो आप एडमिशन कैंसिल करते हो कहीं और जाते हो तो रिफंडेबल आपका बेसिकली उन्होंने बताया है। कैसे क्या है वो मेरे को प्रोसेस का थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन रिफंडेबल यहाँ पे होती है। उसके अलावा इस चीज का ध्यान रखो कि जो आपका आईलाई का यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो आपको आसपास में हॉस्टल वगैरह का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज हॉस्टल का यहाँ पे क्या कैसे क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर लोगों का रहता नहीं है, तो हॉस्टल का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो चीज आपकी फीस में ऐड होगा। तो दिल्ली के लिविंग कंडीशंस के हिसाब से अपना जो भी आपका बजट प्लानिंग वो देख के चलिए। उसके बाद अगली चीज ये होती है कि इनको यहाँ पे मेरिट भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज तक पर एनम आपको यहाँ पे मेरिट प्रोवाइड किया जाता है फॉर द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर टॉप करते हैं। और उसके बाद उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वो एट द टाइम ऑफ जब आपका जब फर्स्ट आपका सेमेस्टर का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स होगा वो। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीपीए ऑफ ए ऑब्टेन करा है ग्रेड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर और अपना रिसर्च की क्वालिटी मेंटेन करा है, उनको ही केवल यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट करा जाए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये मतलब आपका वो है। फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे पूरा है कि 5% ये लोग देख लेंगे इनटेक पे रिएम्बर्स करते वगैरह चीजें। और गोल्ड मेडल से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को यहाँ पे देते हैं कि जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में सबसे हाईएस्ट स्कोरर होता है वहां पे इन केसेस ऑफ मतलब वो है तो उसको गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया जाएगा पूरा पूरा। और बाकी चीजें यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट का भी यहाँ पे ठीक ठाक इन लोग का उसको दिया जाता है। एक चीज ये आपका देखने वाला इसमें रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक रिकमेंडेशन भी आपको दिया जाता है कि आपने गोल्ड मेडल यहाँ पे पाया है तो उसकी वजह से आपको एक अलग से एक चीज आपका कहीं भी आप सीवी अप्लाई करोगे तो वो भी आपका दिखाई पड़ता है, तो डायरेक्टर खुद उस चीज को लिख के देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो इन लोग का ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे एक आपका जो पार्ट है वो है आपको 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, जिसमें कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज बेसिकली आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए जो प्रिपरेशन वीडियो होगा वो मैं अलग से आपके लिए अभी लेके आऊंगा, जैसा भी आप लोग मुझे बताएंगे। और उसके अंदर में आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, मतलब 0.25% मार्क्स आपके चले जाएंगे पर क्वेश्चन में। उसके बाद आपका वो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है बेसिकली। उसके बाद 100 आपके सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ, आपका कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक बिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेशंस और एनवायरमेंट लॉ। ये आपके सब्जेक्ट जितने भी हैं ये सारे के सारे आधे से ऊपर तो देखो जुडिशरी वाले हैं। और उसके अलावा सीपीसी नहीं है, सीआरपीसी यहाँ पे आपको दिखेगा, प्रोसीजरल लॉ पूरा गायब है, एविडेंस वगैरह सब गायब है। तो पेपर बहुत ही आसान है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने क्लैट और सीयूटी प्रिपेयर करा है ये पेपर बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको 4 सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग वाले पेपर भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 150 वर्ड्स के जो है आंसर्स लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स के, जिसमें आपको टोटल में आपको क्वेश्चंस 4 मिलेंगे। 4 में से कोई आपको जो है 150 वर्ड्स का जो है 4 आपको करने हैं पूरे पूरे। और यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क आपका कैरी करेगा, तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपका ये बनाता है 180 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे खेल क्या होता है, ये जो आपका रिटन पेपर होता है ना टोटल ये वाला,
इसके अंदर में जो इंसान बढ़िया से ऑब्टेन करता है 180 मार्क्स में, जो टॉप स्कोर करता है, उसको ये लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। और उसके बाद वो लोग ये प्रोसेस में आते हैं कि उनमें से बच्चों में से हम लोग को फाइनल अपना देखना है। तो जैसे मान लो अगर लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो 1500 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1500 में से आपका शॉर्टलिस्टिंग करीब करीब अगर मान लो 53 सीट्स है तो करीब 200 से लेके 300 बच्चों का हुआ। और उसके बाद उन बच्चों में से इन्होंने 1/4 या 1/3 के रेशियो में रखते हुए अपना लिया सिलेक्शन वगैरह। तो उससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके लिए रिटर्न के पेपर में स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छे हों। तो आपका केवल 20 मार्क्स का होने वाला है वीवा वॉइस। और ये जो वीवा वॉइस होता है इसमें बहुत डीप में ये लोग नहीं पूछते। एक आपसे हल्का फुल्का बोलोगे वो भरवा लेंगे, एसओपी भरवा लेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि भाई आपका फ्यूचर में रिसर्च का क्या पर्पस है, आप क्या क्या सब्जेक्ट्स में आपका मास्टरी है उसके हिसाब से। तो वो भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। हमारे जो पास में स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईआईटी का एग्जाम, उनसे हम लोग बैठेंगे, उनसे हमें पूरा डिस्कशन पूरा पूछेंगे कैसे इंटरव्यू का प्रोसेस किया, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, वो भी पूरा रहेगा वीडियो में फ्यूचर में लाऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और यहाँ पर इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेपर ये दिल्ली में होता है, तो दिल्ली में आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद पेपर पैटर्न के अंदर 2-3 चीजें जो और है वो ये समझ लीजिए, जो ड्यूरेशन है वो आपका 2.5 घंटे का पेपर आपका टोटल रहेगा। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपको करीब समझ लीजिए 100 और 140 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले और 4 आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। इंग्लिश आपका यहाँ पे मीडियम रहेगा और आपके क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 3 ईयर के इन लोगों को वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है। वीवा वाइज का इन्होंने दे दिया है, तो वो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, मतलब वो लोग बता देंगे ये लोग किस हिसाब से होगा, लेकिन वो मेजरली ऑफलाइन ही होगा। और इसमें कोई अलग से ये है, ये लोग वो नहीं भेजेंगे कि भैया तुमको वो जा रहा है ये जा रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जिसको जिसको शॉर्टलिस्ट करेंगे उसको बुलाएंगे, जो भी वीवा वाइज सिलेक्ट होगा उसको सीधे एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताई गई ये आपका रहेगा। स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी मैंने आपको मोटा मोटी दे ही दी है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई डाउट है रिगार्डिंग की क्या है कैसे, अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। इसके अलावा आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस।